जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है। 2 वीडियो आ गई हैं, MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। और वो तो क्वेश्चंस वो तो मैंने करा दिए एक्सरसाइज। तो MCQ सीरीज में MCQ में हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए, 2 पार्ट आ गए। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप वो 2 पार्ट देख लेना, ठीक है, फिर आप इस पे आना। क्वेश्चन नंबर अब 16 से स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 39, ठीक है। तो अब 16 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 16, 17 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोनों क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। चैप्टर 5 है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, RS अग्रवाल ICSE बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया से, लेकिन पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं 16 कराने से पहले। देखो, एक होता है मोड ऑफ एक्स इज, अगर आपको मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कहीं पर दे रखा है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कहीं पर दे रखा है, अगर आपने यहाँ से एक्स खोलना होता है तो इधर ये मोड की जगह इधर प्लस माइनस के आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट क्या हो जाता है, प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। इस मोड ऑफ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस के कैसे क्यों लग रहा है, देखो क्योंकि देखो +2 का आंसर 2 आएगा, -2 का आंसर भी 2 आएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, यूज़ होएगी इस करके मैंने आपको बताया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत कम बताई जाती है, ये आपको पता भी होगा, आप और चैनल्स देखते भी होंगे, बहुत कम बताई जाती हैं बच्चों ये, ठीक है। ये सब पेड में बताई जाती है और मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो इसको पूरा फायदा उठाओ बच्चों, पूरा बढ़िया वाला, ठीक है। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन हैज टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, इक्वल तो नहीं है ना यहाँ पे, डिफरेंट एंड रियल रूट्स यानी कि d ग्रेटर देन 0। देखो ये चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ, बताऊंगा नहीं। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसने कहा डिफरेंट और रियल रूट में d ग्रेटर देन 0 आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d निकलता कैसे है, d निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट एंड रियल रूट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -a और सी हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, सीधा पुट करो बी स्क्वायर यानी कि -a का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ए 1 है और सी कितना है, 1 है, ग्रेटर देन 0। अब ये -a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और ये 4 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ठीक है। 4 उधर गया, a स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अब देखो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √4 हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 हो गया, ठीक है। a ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 हो गया, इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, a ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 हो गया। अब देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया, इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ कि देखो मोड ऑफ एक्स को अगर मैं के लिख सकता हूँ तो एक्स को मैं प्लस माइनस के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस के आ रहा है, तो मैं अब इसको ऐसे लिख दूंगा, इस चीज़ को मैं ए ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 को कैसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ ए, ठीक है, मोड ऑफ ए लिख देता हूँ, मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 2 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, समझ गए। देखो ये चीज़ आ रही है यहाँ इक्वल टू, कोई बात नहीं, ग्रेटर प्लस माइनस के, तो यहाँ पे मोड लगा दिया, मोड ऑफ ए, और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ ग्रेटर लगा दिया और 2, ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट से शायद आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो आंसर में ये दे रखा होगा, देखना, ये देखो मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 2, तो आंसर इसका है 16 का सी। तो बहुत कम बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझ आते हैं। 17 तो और ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 17 तो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 17 तो, ठीक है। ध्यान से देखना, आगे सारे के सारे आसान है, ठीक है। 16, 17 बहुत बढ़िया है, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बढ़िया है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू बतानी है के की, इसने पहले ही बोल दिया, कोई नेगेटिव आएगी तो उसको रिजेक्ट करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू बतानी है के की, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और दोनों के रियल रूट्स है। रियल रूट में ना, अब रियल रूट में देखो आप ये मत लगा देना कि d ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 भी तो आ जाता है उसमें, यानी कि रियल रूट मतलब वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। मैंने पीछे आपको सारा समझा रखा है, ठीक है, ठीक है ना। इक्वल रूट हो तो ये हो, कैसे करना होता है। अब ये चीज़ आ गई ना, इसमें आप बहुत बढ़िया चीज़ सीख के जाओगे। IIT लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया चीज़ सीख के जाओगे। इसमें कॉमन आंसर आता है, जैसे अब 2 इक्वेशन अभी बताता हूँ। इसने कहा ना इसके रियल रूट्स है, तो ये कंडीशन आ गई। पहली वाली हम उठाते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 64। पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो बच्चों, अब इसके हम d कैसे निकलेगा, बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो b यहाँ से कंपेयर कर लो, b है k, a स्क्र हो जाएगा 4, इसके आगे क्या है 1, a की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 64 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है तो पक्का बताना भाई। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये हो गया k स्क्र माइनस, अब देखो अब ये हो जाएगा 64 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 128। ऐसा करते हैं, उधर ले जाते हैं पहले इसको, के स्क्र ग्रेटर दैन 64 इंटू 4। अब हम करते हैं के स्क्र, इसको इधर मतलब रूट स्क्र उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो के तो प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, तो रूट 64 8 होता है और इसका रूट 4 का क्या हो जाता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, लेकिन प्लस माइनस भी है। तो हम इसमें सीधी सी बात है, एक चीज़ ले लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू तो रिजेक्ट कर देते हैं, उसने कहा था सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे के ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, यहाँ से तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू छोड़नी है, इसने कहा ना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अब अगली इक्वेशन देखो, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। इसमें भी देखो d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो b कितना है -8, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे ना, x के आगे जो भी होता है b, x स्क्र के आगे जो भी होता है a और ये c। तो -4, इसके आगे a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू है k ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4k ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 64 और 4 के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कट देगा, इससे 16 ग्रेटर दैन इक्वल टू के। और अगर 16 ग्रेटर दैन इक्वल टू के तो के लेस देन इक्वल टू 16। देखो के लेस देन इक्वल टू 16, के ग्रेटर देन इक्वल टू 16, इसमें आप हमेशा कॉमन वाला आंसर कर देना, जो कॉमन होगा वो आंसर कर देना। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में दे रखी हैं, तो इसमें आप कॉमन आंसर कर देना। तो कॉमन आंसर फटाफट बताओ, के 16 से बड़ा है, के 16 से छोटा और इक्वल भी है, तो कॉमन है इक्वल वाला, ये इक्वल का साइन, तो यानी कि यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, देखो मैं बहुत आसान मेथड से बता रहा हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को बता देना। तो के की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो 17 का ए आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब 18 क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, रूट का मैंने पहले रूट का मतलब पहले बता दिया, एक्स की वैल्यू होती है 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, पी की वैल्यू। कुछ नहीं करना, ये रूट का मतलब 3x की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो और p की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 पुट कर दो और p की वैल्यू निकाल लो। 3 का स्क्वायर 9, p इंटू 3 3p प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 और 3 12 हो गया, माइनस 3p इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 12 3p उधर चला जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और 3 को नीचे डिवाइड में ले आओ, तो 3 4 12, तो p की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो आंसर कहाँ पर है, p की वैल्यू 4, तो 18 का ए आंसर हो गया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बता देना भाई। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब इसने कहा इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, जब इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, जब इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और जो रियल और डिफरेंट रूट उसके लिए सब मैंने आपको समझा रखा है, ग्रेटर देन 0, और एक होता है डी ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0। तो इक्वल है तो यहाँ से याद कर सकते हो, इक्वल है तो डी इक्वल टू 0, और किसकी वैल्यू निकालनी है, के की, और ये इक्वेशन है। अब ए स्टैंडर्ड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की जो एक्स के साथ है बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू के। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलता है, बी की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर 4, अब ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 8 के इक्वल टू 0। 64 8 के उधर जाएगा प्लस का, यहाँ पे के रहेगा, और जो मल्टीप्लाई के साथ होता है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 8 का 64, तो के की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया बी, 19 का आंसर हो गया बी। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई ज़रूर बताना।
अब क्वेश्चन नंबर 20 में इसका सोल्यूशन सेट यानी कि इसको सोल्व करना है। जब भी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए ना, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर रखोगे भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ax² प्लस bx प्लस c ये बनाने की कोशिश करना, फिर क्वेश्चन को सोल्व किया करो। क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ये बनाने की कोशिश करो। एलसीएम ले लो 8 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 16x² और ये माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम तो आप सभी को आता होगा, ये 8 उधर जाके 0 हो गया, सिर्फ ये बच गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो सबको आते होंगे, अगर नहीं आते तो एक्सरसाइज में जाइए, मैंने चार्ट मेथड बहुत बढ़िया करा रखा है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए। तो मेरा मेथड होता है ये ऐसे कैसे रख दो, ये वाली टर्म ऐसे कैसे रख दो, मेरा मेथड होता है। अब मल्टीप्लाई करने पे 16, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए। तो देखो 4 4 दा हो जाएगा, देखो 16 के दो फैक्टर 4 4 दा 16 हो गया और ऐड करने पे 4 और 4 8 आ रहा है। और जब ये माइनस प्लस साइन होता है तो मेरा चार्ट ये कहता है माइनस माइनस प्लस रख लो, और यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और यहाँ पे x चिपका लो, क्योंकि 4 4 दा 16, 4 और 4 8। अब इसके बाद मेरा रूल ये कहता है कि कॉमन ले लो। अब इसमें 4x कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 4x माइनस 1। अब ये इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो बन गया 4x माइनस 1 ये वाली चीज़, और एक ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्योंकि ये 1 उधर जाके प्लस, ये भी सेम ही है, फिर यहाँ से भी x निकालोगे वो भी 1/4 ही आएगा। तो इसका सोल्यूशन आ रहा है 1/4 और 1/4, देख लो कहाँ पर है, 20 का A। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए, अब आगे भी देख लेते हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं, बस बच्चे थोड़ा इसको समझते नहीं है ना ढंग से, इस करके मुश्किल कर देते हैं। इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। 2x² इक्वल टू 288, ओरली कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो 2x² इक्वल टू 288, 2 डिवाइड में है 144, स्क्वायर रूट उधर जाएगा और 144 का रूट होता है, देखो स्क्वायर रूट उधर जाएगा प्लस माइनस, और 144 का रूट होता है 12, तो प्लस माइनस 12 और माइनस 12 कहाँ पर है, ये रहा डी, इसका डी आंसर है 21 का, -12 और +12। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 21, 2x² इज इक्वल टू 288, तो यहाँ से x² निकालो तो ये आ जाएगा 288/2, तो इसको काटोगे तो 144, तो x² इक्वल टू 144। इनको तो ओरली कर दिया करो पेपर में, मेरे स्टूडेंट हो तो इसके रूट इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, यानी कि -12 और +12। ढूंढ लो कहाँ पर है, कहाँ पर हो भाई आप, ये रहे डी। कह रहा भाई यहाँ पर छुपाया हूँ मैं, दिक्कत क्यों ले रहे हो, आपके पास हो। अब 22वां क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 18x इक्वल टू 0। 3x² माइनस 18x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ना जो बच्चे गलती करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले 3x कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन लोगे तो यहाँ x कह रहा है तो x रह गया, और x तो कॉमन आ गया तो 3 6 18। अब देखो, अब 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/3 इक्वल टू 0। एक बार ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 6, तो एक आ गई x इज इक्वल टू 0, एक आ गई x इज इक्वल टू 6, तो 0 और 6 इसका आंसर आ गया, ये रहा सी आंसर आ गया। अब बच्चे पता कई बार क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, गलती बताता हूँ। 3x के 18x को उधर ले जाएंगे, x से x काट देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 18 बच जाएगा उनके पास। वो कहेंगे a की वैल्यू आ रही है 6 की, और आंसर में 0 और 6 दे रखा है। अरे यार, जितनी हमारे पास ये पावर होते हैं ना हाईएस्ट, उतने ही x की वैल्यूज आती हैं। तो ये तो x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, 0 और 6, ऐसे नहीं करना भाई। ठीक है, समझ आ रही है बातें समझ आनी चाहिए जब भी बात बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ रहा था, 22 का आंसर अपने पास आ रहा था सी। अब देखो 23 सेम है, इसको होमवर्क के लिए मैं दूंगा भाई आपको, बहुत ही देर हो गई है। द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन नंबर 19 की तरह करना है। ठीक है, इक्वल रूट्स हैं तो d इक्वल टू 0, तो वहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर करवा दो ना, ठीक है, तो उन बच्चों की बात मैंने मान ली। बहुत गंदे बच्चे हैं कुछ, ठीक है, जो जमी भी होमवर्क से करते नहीं है। ठीक है, इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो x के आगे जो भी होता है वो b, तो यानी कि -3k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है k इक्वल टू 0।
ठीक है। तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9k का स्क्वायर, माइनस यहाँ होता है ना, इवन पावर होती है तो प्लस हो जाता है। 9 4 द 36 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखो बच्चों गलती नहीं करनी है, बच्चे उधर ले जाके एक वैल्यू निकाल देंगे, फिर दिक्कत आएगी। 9k स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन ले लो, 9k कॉमन ले लो, तो यहाँ रह जाएगा k माइनस 4, 9 4 द 36, k तो बाहर आ गया, तो एक आ गया 9k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 0/9 इक्वल टू 0। एक आ गया k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक आ गई k की वैल्यू 4। ठीक है, 0 और 4 देख लो कहाँ पर है, 0 और 4 है डी, तो 23 का डी आंसर आ गया। देखो बच्चों बहुत आसान चीज़ें होती हैं, ठीक है, बस आप लोग ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे अब इक्वल रूट्स वाले हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, घबराना मत। ठीक है बच्चों, बस इसको अच्छे से करना है आपने। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 24, 23 तक हमने कर लिया, ये भी वही है, देखो इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल, ठीक है, रूट्स इक्वल 24 25 23 24 25 एक जैसे हैं। 23 मैंने करा दिया है, कोई बात नहीं, ये भी मैं करा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर होमवर्क देंगे, देखो ध्यान से देखना बच्चों, इस देखो रूट्स जब इक्वल होते हैं ना, देखो रूट्स इक्वल है तो d इक्वल टू 0 लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर है 24, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ लिख लिया करो। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, पी एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, पी एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसने कहा इसके इक्वल रूट है और x की वैल्यू निकाल दो। यार मैंने आपको एक बात बताई है कि आप सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इस क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें ये नहीं है, ये तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, px को x से करोगे तो px स्क्वायर, फिर माइनस px को 2 से करोगे तो 2px, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो a की वैल्यू होती है, यानी कि a की वैल्यू p, x के आगे जो भी होता है वो b की वैल्यू यानी कि -2p, और ये हो गया c की वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल टू 0, ये मैं सब समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, जो फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए थर्ड वीडियो से मत देखना भाई। अब b की वैल्यू है -2p, ठीक है, -2p का स्क्वायर -4, अब a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपने ऐसे नहीं करना है, ये सारा लिखना नहीं है, तो माइंड में मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये एक स्टेप का यहीं से ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस के ऊपर अगर -1 है, मान लो इवन पावर है तो प्लस, ओड पावर है तो माइनस लगा देना। ठीक है, तो अब 2 माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24p इक्वल टू 0। यहाँ से फिर वही बात, उधर नहीं लेके जाना, 4p कॉमन ले लो, p माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 4p इक्वल टू 0, तो p आ जाएगा 0/4, क्या आ गया 0, यहाँ से p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p आ जाएगा 6। ठीक है, एक आ गया 0, एक आ गया 6, फटाफट से ढूंढो। ठीक है, आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ 24 का दो वैल्यू आ रही है ना, 24 में अपने पास दो वैल्यू आएंगी और इसने खाली 6 दिया, नहीं भाई इसका आंसर ए भी होगा और सी भी होगा, क्योंकि रूट्स इसने ऐसा कुछ बोला है कि 0 को नहीं लेना, तो भाई ये थोड़ा इसने आंसर सही नहीं दिया, 6 भी होगा, ठीक है, और 0 भी होगा। 24 है ना ये, हाँ 6 भी होगा 0 भी होगा, क्योंकि दो आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से कैसे कह सकता है, मैंने अभी आपको बताया, अगर दो रूट्स आएंगे, ठीक है ना, देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है, डिग्री के अकॉर्डिंग आते हैं, डिग्री 2 है, डिग्री 3 हो तो 3 रूट आएंगे, डिग्री 2 है तो 2 रूट आएंगे, डिग्री 1 है तो 1 रूट आएगा, तो 0 और 6 आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस 24 को इसने इस तरीके से देना चाहिए था, बोथ ए एंड सी यहाँ पर, तो ये चीज़ देख लेना भाई। ठीक है, क्योंकि आप देखो खुद कंसेप्ट से देखो आप लोग, तो वो देख लेना भाई। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में देख लेना 0 और 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 में भी मेरे को कुछ
चलो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लो, कुछ इसने 0 0 को मना तो नहीं किया ना, इक्वल देन द वैल्यू ऑफ पीस, कुछ भी मना नहीं किया भाई, ठीक है। तो देख लेना, फिर भी एक बार अपने टीचर से पूछ लेना ये चीज़, ठीक है, मेरे को भी बता देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 25। अब इसमें भी देखो, ये थोड़ा सा इक्वेशन आपको डरा दिया, कोई बात नहीं, इक्वल रूट्स है और वैल्यू निकालनी है पी की, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है 24 में, एक मिनट 24 में एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना, ठीक है बच्चों, वही होगा। एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना, 0 और 6 से आएगा मेरे 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 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिकॉज मैं कंसेप्ट से चलता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे वो 0 और 3 लिख रखा है ना, ये सही लिख रखा है, यहाँ पे इसने लिखा नहीं, चलो छोड़ो। इसने कहा इसके इक्वल रूट्स हैं, ये तो फिर हमारे कंसेप्ट में डाउट नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या इक्वल रूट है, वही d इक्वल टू 0, ठीक है, और p की वैल्यू निकालनी है। चलो इसको तो दूरी कर देते हैं, p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा, पहले तो d देख लो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू है p, x के आगे जो भी होगा वो b माइनस 2√5p, और c की वैल्यू है 15, ठीक है। अब b स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 2√5p का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का 4, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये सब बच्चों को पता होगा, √5 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 15 चौके 60, 60p इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0। 20p कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा p माइनस 3, क्योंकि 23 था 60 इक्वल टू 0, तो 20 एक आ गया 20p इक्वल टू 0, और एक आ गया 0/20, तो ये 0 हो गया। अब p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये p इज इक्वल टू 3, तो 0 और 3 दो आंसर होने चाहिए इसके, ठीक है। देखो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं बुक में, वो हम रेक्टिफाई करते जाएंगे। 25 का आंसर आएगा बोथ 0 एंड 3, ठीक है, और पीछे आंसर में दे रखा है इन्होंने 25 का b, तो गलत है, d होगा, ठीक कर लेना, ठीक है। 0 और 3 होगा इसका आंसर। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं, ठीक है, इन केस, तो उनको बता देना सर जितनी डिग्री होती है उतने ही तो रूट्स आएंगे, ठीक है। तो आराम से बताना, कभी अकड़ के बताओ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब हम 26 इन पे चलते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो मैं थोड़ा फिर टाइम निकाल के आपके लिए क्वेश्चन, भाई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, जैसे इस लड़के ने मुझे बताया सर ये चैप्टर करवा दो MCQ के, तो बता दिया करो, वही मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है ना, 9th का भी मैं स्टार्ट कर रखा है, तो फिर उस चीज़ें पता नहीं लगती हैं, ठीक है। जिसको जो नीड है उसकी नीड, अगर हमने किसी इंसान की नीड पूरी कर दी है ना, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। बस मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि कोई अगर हेल्प मांग रहा है ना, तो मुझे हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। उसकी हेल्प मैं जैसे मर्जी करूँ, उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं करूँगा। अब देखो ये कहता है 1 रूट, मैंने अभी बता दिया x की वैल्यू 1 इसका रूट है, यानी कि 1 को इसमें पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसने कहा 1 इस इक्वेशन का रूट है ky² प्लस ky प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, ky² प्लस ky प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 इसका रूट है, तो k की वैल्यू निकाल दो, यानी कि अब यहाँ पे ये x की वैल्यू हो जाएगी ना, वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। कभी तुम यही मान लो कि ये x की वैल्यू होती है, बाबू यहाँ पर y वेरिएबल है तो y की हो जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ y है, ये हो जाएगा k1 का स्क्वायर k ही हो जाएगा, तो k प्लस k 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू आ गई -3/2, तो k की वैल्यू ढूंढ लो, -3/2, वेयर इज -3/2 d।
तो 26 का आ जाएगा डी। ठीक है, अब 27 पे चलते हैं। 27 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें कंसेप्ट आते हैं, हम सब कर देंगे, हम किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। अब इसने कहा नो रियल रूट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, नो रियल रूट्स। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा के की वैल्यू का? तो नो रियल रूट्स में तो ये होता है डी लेस देन 0। देखो बच्चों, नो रियल रूट्स में तो ये होता है डी लेस देन 0। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ये कहता है नो रियल रूट्स, तो डी लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ से के की वैल्यू, नो रियल रूट्स है ना, तो लेस देन 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये आंसर बताना है के की कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब चलो लिख देता हूँ यार। ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है, एक्स के आगे जो भी होता है वो बी की वैल्यू 5k, और ये सी की वैल्यू। अब यहाँ पुट कर देंगे बी स्क्वायर, बी है 5k का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1, सी है 16 लेस देन 0। ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर, और 16 को 4 से करोगे 64 लेस देन 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी प्यारे बच्चों को? अभी आ जाएगा 25k स्क्वायर, ये 64 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से के स्क्वायर निकाल लो, लेस देन का साइन है 64/25। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है जब ये उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस भी लगाना है भाई। ठीक है, तो रूट 64 आप सभी को पता ही है, प्लस 8 और 25 5। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 8/5 देख लो कहाँ पे है, प्लस 8/5 प्लस में भी होनी चाहिए, माइनस में भी। ये सी आंसर है बस। यहाँ प्लस में है माइनस में दोनों आ रही है ना, तो दोनों देख लो, 8/5 प्लस में भी और 8/5 माइनस में भी, देखो दोनों आ रही है ना, प्लस माइनस, तो इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। 28 में देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि सीधा डी निकालना है। इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, इसमें सीधा डी निकालना है। लेकिन इस मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 28, ये लिखना जरूरी है ना फिर। ठीक है, 28। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक, 3x² माइनस 2। हाँ, अब ये कहता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी निकालो, बस डी निकाल के दे दो, b² माइनस 4ac। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ऐसे मत कभी भी निकालना, स्टैंडर्ड में निकालना, नहीं फंस जाओगे ये फ्रैक्शन में। पहले ये 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 3 द 9, और ये 3 2 द 6, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो उधर जाके 0 ही हो गया, 9x² माइनस 6x प्लस 1। अब देखो कितना बढ़िया चीज़ बन गई। अब यहाँ पे सीधा पुट कर देते हैं। अब तो b², एक्स के आगे जो भी है वो b है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो a है 9, और ये जो है वो c है 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब माइनस 6 का स्क्वायर 36, और ये 36, ये तो 0 आ गया। ठीक है, 9 4 द 36, डी की वैल्यू 0 आ गई, तो ए आ गया इसका 28 का ए। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर डी 0 आ जाता है तो क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं या डिफरेंट रूट्स होते हैं या नो रियल रूट्स होते हैं? नो रियल रूट्स मतलब ये इमेजिनरी रूट होते हैं। बताओ, अब डी इक्वल टू 0 आ गया, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं आप कितना मेरे से पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो कि नहीं, टाइम पास ही कर रहे हो। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 और 30 बहुत आसान है, बस कंसेप्ट पे है बच्चों, जो फर्स्ट वीडियो से देखता रहा है। चलो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब भी आपसे नेचर ऑफ द रूट पूछे ना, जब भी आपसे नेचर ऑफ द रूट पूछे, आप डी निकालो। सबसे पहले डी ही बताएगा तुम्हें उसका क्या नेचर है, डी निकालो। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब भी आपसे नेचर ऑफ द रूट पूछे डी निकालो। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये है क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x 3 इक्वल टू 0। अब आपसे नेचर पूछा, डी निकालो। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, निकालो। अब a की वैल्यू 2 है, x² के आगे जो भी है, चलो लिख देता हूँ, x के आगे जो भी है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 3 है। अब d निकालो पहले, b² यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 है, c की 3 है। तो अब देखो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यानी कि d की वैल्यू आ गई 12। अब ये 12 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अब आप उस चार्ट पे चलो। ठीक है, 12 आई है ना, अब इस चार्ट पे चलो भाई।
मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। देखो सारा चार्ट दोबारा तो नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर देख लो। पहला पॉइंट कहता है, पहले पॉइंट में दो केस है। पहला पॉइंट कहता है डी ग्रेटर देन 0 अगर आ जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट होते हैं, ठीक है। अब पहले केस में हमारा डी ग्रेटर देन, देखो डी ग्रेटर देन 0 तो आ गया, लेकिन इसमें दो केस बनते हैं। डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट होंगे अनइक्वल और इरेशनल। यहीं पे हमारी बात खत्म होगी, अगली बात पे हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि समझा तो मैं बहुत बार चुका हूँ ना, दोबारा तो समझाऊंगा नहीं है। इसमें भी समझा चुका हूँ और क्वेश्चन जब कराया था तब भी। डी अब कितनी वैल्यू आई, 12 आई, ग्रेटर देन 0 आई, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। जैसे 36 होता उसका रूट करते तो 6 आता, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, डी ग्रेटर देन 0 आ गया, हमारा ये वाला केस फॉलो कर रहा है। और ये डी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो रूट अनइक्वल और इरेशनल होंगे। रूट अनइक्वल और इरेशनल, रूट अनइक्वल और इरेशनल ढूंढ लो का, ये रहा इरेशनल और अनइक्वल। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, एमसीक्यू के लिए नाइस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब 30 करते हैं, ठीक है। शायद जिसने मुझे बोला था तो उसका शायद सितंबर से एग्ज़ाम है, तो कोशिश करते हैं यार उसके लिए। इसमें भी देखो नेचर बताना है, ठीक है। तो डी ही निकालेंगे, डी इक्वल टू 0 रखें, सॉरी डी इक्वल टू 0 नहीं, वो तो हमने पता लगाना है ना नेचर। तो डी निकालेंगे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से a की वैल्यू तो है 3, x के आगे जो भी है वो b की वैल्यू है -4√3, और ये c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू होगी कितनी, 4। अब पुट कर दो बस, b था -4√3 का स्क्वायर -4, a था 3 और c है 4, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, माइनस ही हो जाएगा, 4 3 12 और 12 48, 16 3 था 48। तो ये तो अपने पास 0 आ गया, ठीक है। जब डी 0 आ गया तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, जब डी 0 आ जाए तो यहीं से देख लो, डी इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स, ठीक है। डी इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, आसान हो गया। 30 का आ गया ए आंसर, ठीक है। अब आगे करते हैं, 39 क्वेश्चन है, करते हैं कोशिश, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो 30 हो गया। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चे गलत करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे गलत करेंगे, ये भी मैं बताऊँगा। इसमें उसने डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट पूछा, निकालते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मैं बता रहा हूँ ना क्यों गलत करेंगे। 2x स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 31। डी निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, डी निकाल लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो डायरेक्ट करने दो क्वेश्चन, x के आगे जो भी है -3 ये b की वैल्यू है, -4, x स्क्वायर के आगे जो भी है वो a की वैल्यू है, और c की ये रही 5, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8 8 40, तो ये आ गया -31, ठीक है। ये डी की वैल्यू आ गई, ये है डी की वैल्यू, ठीक है, -31। तो इसका आंसर है डी, -31। 31 का, अच्छा 31 का आंसर भी 31 है, -31, ठीक है, यानी कि डी। अब सर आप कह रहे थे कि बच्चे गलत करेंगे, हाँ, उनको ना आदत पड़ी होती है, उन्होंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला देख रखा होता है, ये गलती हो जाती है भाई, ये वाला है ना, -b प्लस माइनस रूट डिवाइड बाई 2 है, तो वो रूट डी लगा के आ जाएंगे। भाई साहब सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, वो नहीं पूछा कि रूट लगा दो, इसको लगा के आ जाएंगे। ये आपसे भी गलती हो सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देने का इसका पर्पस क्या है, डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ से निकलवा लिया उसने ताकि बच्चे गलत करें, इसीलिए ये ऊपर रूट लगा रखा है, समझ आया। ये बहुत एग्जामिनर जो होता है बहुत तेज होते हैं, लेकिन हम इनसे ज़्यादा तेज बनेंगे तभी हम पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इनसे तेज बनना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक, आजकल वैसे भी बिना तेज वालों को कोई नहीं पूछता, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, इसीलिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा तेज रहा करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देख लो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। ये कह रहा है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स, a की वैल्यू निकालो। ये देखो a की वैल्यू निकालो, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा अब हलवा सा ही लग रहा होगा ये,
ठीक है, वही डी इक्वल टू 0 रख दो, इक्वल रूट्स है ना तो डी इक्वल टू 0, तो डी निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब जो x के आगे है, x के आगे क्या है 2, ये b की वैल्यू अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है 4, और जो x स्क्वायर के आगे है वो a, तो a ही रह गया। अब c की वैल्यू भी a है, c की वैल्यू भी a है, ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर देते हैं। देखो c की वैल्यू a है और x स्क्वायर के आगे जो a है वो a की वैल्यू a ही होगी, फिर इसमें कर देते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 4a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 ये उधर जाएगा 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा 1। अब मैंने आपको समझा रखा है, ये जब उधर जाएगा तो रूट 1 प्लस माइनस, रूट 1 तो 1 ही होता है, ठीक है, प्लस माइनस a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। देखिए कहाँ पर है a की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो ये रही डी। 32 का आंसर आ जाएगा अपने पास डी, प्लस माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो 33 करते हैं, देखो देख लो बच्चों एक बार आप क्वेश्चन 33, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसमें होमवर्क दे दूं क्या, ये भी ये वाला मैं करवा देता हूँ, ये होमवर्क दे देता हूँ, बोलो इसमें फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। चलो कर देता हूँ यार, आप लोगों को डाउट ना आ जाए फिर, ठीक है, डाउट आ गया फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। 23, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डी निकाल देते हैं। डी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सीधा देखो x के आगे जो भी है वो b की वैल्यू, x के आगे क्या है 10, तो 10 b की वैल्यू माइनस 4ac। x स्क्वायर के आगे जो भी है वो a की वैल्यू रूट 3 और c की वैल्यू है 7 रूट 3, ठीक है। देख लो अब 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, 4 इंटू 7 और रूट 3 होता है 3, ठीक है, ये तो पता होगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो गया x, या फिर ऐसे लगा लो रूट एक्स का स्क्वायर, या इससे काट लो फिर भी x आएगा। अब 100 माइनस, तो ये हो जाएगा 7 21, 21 को 4 से करोगे तो सॉरी 84, तो 84 आ गया, तो ये आ गया 16, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई 16, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 16, कहाँ पर है 16, बी। 33 का आंसर हो गया बी, ठीक है। वैसे कर सकते थे आप लोग लेकिन कोई बात नहीं यार, ठीक है। 34 ये अच्छा है भाई, ये भी कर देते हैं, वैसे है सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो तो पहले आप बी देख लो, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, एक्स के आगे जो भी है तो माइनस रूट 2 प्लस 1, माइनस रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो 1 हो गया और सी की वैल्यू होगी रूट 2, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर रह गया रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस को मैंने प्लस कर दिया माइनस का स्क्वायर, और ये आ गया 4 रूट 2। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्या होता है लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a रूट 2 है, b 1 है, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस है ना तो प्लस ही रहेगा, रूट 2 इंटू 1 और माइनस 4 रूट 2, ठीक है। अभी कर देंगे इसको, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये 1, और ये 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, देखो 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, ठीक है। प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो देखो रूट 2 तो ऐसे ही रख देते हैं, 4 में से 2 गए 2, साइन आएगा जो बड़ा है तो माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 माइनस 2 रूट 2 देख लो कहाँ पर है, 83, तो 34 का अपना आंसर हो गया सी, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर बात कर सकते हो आप मेरे से पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, या फिर वो यूट्यूब चैनल के उधर चले जाना मेन पेज पे, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, लिख रखा है मैंने। अब इसके रूट्स निकालने हैं, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स भी निकाल देंगे, इसके रूट्स निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, अभी निकाल देते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई x एलसीएम ले लो, ठीक है, तो x इधर जाएगा x स्क्वायर, ये 1 ऐसे कैसे 3,
अभी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उधर जाएगा 3x। अब 3x को इधर बुलाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तब बात चलेगी तब। अब इसके फैक्टर जो स्टार्टिंग से मेरे वो चैप्टर्स भी देख के आया, एक्सरसाइज भी और ये मैम से भी देख रहा, उसको तो इस चार्ट मेथड में बहुत मजा आ जाएगा। मैं इसको चार्ट मेथड से कराता हूँ। मैं करता हूँ ये पहली टर्म ऐसे कि ऐसे, ये ऐसे कि ऐसे, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस। ये मेरा चार्ट मेथड है बच्चों, ये आप एक्सरसाइज में जाके समझ सकते हो। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई ऐसे तो फैक्टर बनेंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड हो सकता है 3, नहीं ये बनने नहीं वाले ऐसे, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बनने ही नहीं वाले हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाएंगे। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बन जाएंगे। अब a की वैल्यू है 1 जो x स्क्वायर के आगे है, b की वैल्यू जो x के आगे है माइनस 3 और c की वैल्यू है 1। पुट कर दो आंखें बंद करके, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है और ये b भी माइनस है, तो माइनस 3 ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब b की वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 और 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1 और डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू है 1। अब देखो 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और ये 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 √5, तो √5 डिवाइड बाई 2, ये आंसर है, चेक कर लो, ठीक है। 3 प्लस माइनस √5 बाई 2, 35 का बी, ये यही निकाला ना, 3 प्लस माइनस √5 बाई 2, ठीक है। आप ऑप्शन देख के पता लगा लिया करो, अगर ऑप्शन में आया यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही होगा ये, ठीक है। जैसे मर्जी कर सकते हो यार आप लोग, घबराना नहीं है आपने किसी ने भी, ठीक है। तो ये वाला देखो इस, अब ये के स्क्वायर वाले को भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लिया करो, ठीक है। वैसे फैक्टर बनाओगे तो बन जाएंगे, वैसे भी फैक्टर कोई दिक्कत नहीं है, बना दूंगा मैं इसको, वैसे भी क्वाड्रेटिक से कर लिया करो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी तरीके के एग्जाम में, ठीक है। अब 36 क्वेश्चन में भी देखो हमने सोल्यूशन सेट, वही हमने रूट्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, 1 मिनट रुको, यहाँ पर कर देता हूँ अच्छे से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक से ही कर दूंगा। 2x स्क्वायर प्लस kx, क्या इतना दिमाग लगाना है ना, हो जाएगा वैसे भी मल्टीप्लाई करके भी। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब a की वैल्यू तो 2 है जो x स्क्वायर के आगे है, b की वैल्यू जो x के आगे है k और c की वैल्यू है माइनस k स्क्वायर। अब बस पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है k प्लस माइनस बी की वैल्यू है k, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस k स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू है 2। x इज इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा देखो k स्क्वायर और ये, चलो यार एक स्टेप और कर देंगे, 4 टू द 8a स्क्वायर, कोई बात नहीं यार, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ठीक है। अब माइनस के प्लस माइनस k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। देखते रहना ध्यान से, ये x तो लिख लेना आप, माइनस के प्लस माइनस, अब √9 तो हो जाएगा 3, k स्क्वायर हो जाएगा k और डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब ये दो रूट आगे अलग अलग कर लो, एक आ गया माइनस के प्लस 3k बाई 4, एक बार प्लस, इसको एक बार प्लस में ले लिया एक बार माइनस में, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3k प्लस ये हो जाएगा 2k बाई 4, तो ये हो गया k बाई 2, एक तो आ गया k बाई 2, ठीक है। एक हो जाएगा देखो प्लस में कंसिडर कर लिया, एक माइनस में, माइनस 3k डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस k और माइनस 3k, माइनस 4k डिवाइड बाई 4 कट गया, तो ये आ गया माइनस k, मतलब माइनस k और k बाई 2, माइनस k और k बाई 2। अगर वैसे सोचते ना तो थोड़ी देर लग सकती थी, ठीक है, ये आसान हो जाता है, माइनस k और k बाई 2। तो 36 का अपने पास आंसर आ गया, प्यारा प्यारा आंसर आ गया सी, माइनस k और k बाई 2, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन रह गए हैं, ये भी निपटा लेते हैं। चलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, सोल्यूशन सेट
मतलब x की वैल्यू निकालनी है 25x x प्लस 1 इक्वल टू -4, ठीक है। अगर सिंपल निकलेगी ठीक है, नहीं क्वाड्रेटिक से निकाल लेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब 25x को x से करोगे तो 25x स्क्वायर, 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 25x इक्वल टू -4। इसको इधर बुलाओ, 25x स्क्वायर प्लस 25x, इसको इधर बुलाओ तो +4। हाँ, इसके फैक्टर तो बन जाएंगे आराम से। 25 को 4 से करोगे तो 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं ऐड करने पे 25, तो 20 और 5, 20 पंजे 100, 20 को 5 से करोगे 100 और 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25। तो पहला ऐसे कैसे रखते हैं, फिर ये ऐसे कैसे रखते हैं, सारा प्लस है तो सारे प्लस आएंगे, यहाँ पे बड़ा फैक्टर, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन अपने पास 5 आ जाएगा, 5x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 5 रह गया, 5x प्लस और ये 4 आ गया, ठीक है, 5 चौके 20। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, 5x प्लस 4। एक फैक्टर तो ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। एक फैक्टर हो गया 5x प्लस 1 और एक फैक्टर हो गया 5x प्लस 4, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू क्या रख देंगे 0। जब 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू एक आ गया -1/5। अब यहाँ से भी निकाल देंगे, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/5। एक आ गया -1/5, एक -4/5। कहाँ पर हो सर आप, -1/5 -4/5, तो 37 का आ गया C। अगर मैं पेपर में बैठा होता ना, मैं इसको सॉल्व ना करता, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये सारे प्लस में है ना तो रूट इसके नेगेटिव में आएंगे, अगर ये सारा प्लस में रूट नेगेटिव में आएंगे। अगर मैं पेपर में बैठा हूँ, मैं आपको MCQ अप्रोच बता रहा हूँ, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि हाँ ये दोनों प्लस के हैं, सॉरी दोनों माइनस के आएंगे। देखो दोनों माइनस के सिर्फ इसी ऑप्शन में है, ठीक है। देखो ये अप्रोच है, ध्यान से दोबारा बताता हूँ। अगर आपको ये सारे फैक्टर प्लस में दिख रहे हैं, पहले एक बार क्वेश्चन करने से पहले देख लेना कि आंसर नेगेटिव में आएंगे, दो नेगेटिव का यही है, तो इसी को टिक कर देना। और भाई साहब आप बहुत बच्चों से आगे निकल गए, ठीक है, विदाउट सोल्व करे आप बहुत आगे निकल चुके हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ी अपने माइंड में बिठा लेना भाई, ठीक है। ये लिख लेना अपनी नोटबुक पे। 38 देखो, इसमें डिस्क्रिमिनेंट, इसको तो होमवर्क दूंगा मैं, तुम कुछ मर्जी कर लो, ये होमवर्क है। लेकिन पहले आप एक काम मैं कर देता हूँ, जैसे 3x कह रहा है, इसको इधर ले आना प्लस 11x और ये इक्वल आके प्लस 10। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, इधर ले आया मैं इक्वल टू से b² - 4ac से। तो इसका आंसर है 38 का A, 1 आंसर है। तो देख लेना डिस्क्रिमिनेंट 1 आएगा, डी की वैल्यू 1 आएगी, वो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत देर हो गई है, ये डिस्क्रिमिनेंट के कितने 3600 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 39, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खुशी होती है लास्ट क्वेश्चन पर आकर, तो ठीक है। ये दो पार्ट में करेंगे इसको, ठीक है। पहले तो इसने कहा -5 इसका रूट है, -5 इसका रूट है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं आगे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, मेरे को पता है क्या होएगा इसमें, फिर मैं आगे भी तुम्हें क्वेश्चन पढ़वाऊंगा। इसने कहा -5 रूट है तो p की वैल्यू निकाल लो बस। x की वैल्यू -5 यहाँ पे रख लो, 2 -5 का स्क्वायर प्लस p, x की वैल्यू -5 -15 इक्वल टू 0, तो 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -5 का, ये हो जाएगा -5p और ये -15 इक्वल टू 0। तो 25 को 2 से करेंगे 50 -5p -15 इक्वल टू 0। 50 में से 15 गए 35 और 5p उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कट गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब p की वैल्यू 7 आ गई, 5 7 तो 35। अब आप क्या करो, इस p की वैल्यू को यहाँ रखो। देखिए ये कहता है कि इसके इक्वल रूट्स हैं और k की वैल्यू निकालो, समझ गए। पहले p की वैल्यू को यहाँ रखो, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। क्वेश्चन है p(x² + x + k इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू को यहाँ रखो, p की वैल्यू 7 आई है ना, x² + x + k इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x² + 7x + k इक्वल टू 0। अब कहते हैं इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, k की वैल्यू निकालो। इसके इक्वल रूट है, k की वैल्यू निकालो। तो इक्वल रूट के लिए हमारे पास क्या होता है, d इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b कितना है 7, जो भी x के साथ होगा -4ac। a कितना है जो x² के साथ होगा 7। c कितना है k, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 4 द 28 इक्वल टू
28k इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा 28k, ठीक है। अब k की वैल्यू आ रही है अपने पास 49/28, ठीक है। तो ये कट रहा होगा फिर 7 चौके 28 और 7 7 49, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई 7/4, तो 7/4 कहाँ पर आई 8, 39 का हो गया a, ठीक है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब दोबारा बताता हूँ एक बार, ठीक है। देखो इसने कहा कि जो -5 है इसका रूट है, तो -5 को पुट करके p की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे p को पुट करना है। फिर p को यहाँ पुट कर दिया, एक इक्वेशन बनेगी। इसने कहा इसके इक्वल रूट है, इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ से k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर मेरे को 6 चैप्टर बोल रखा है, तो मैं अब उसी की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू एवरीवन।